100 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी हो गई, उनको खोद के निकालना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों के लिए एक प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम ये थी कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जिस संस्कृति का, जिस सिविलाइजेशन का को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो फिर से बहुत एडवांस थी। अगर आप हड़प्पा की जो टाउन प्लानिंग है उसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यूरोप के उस टाइम के सारे शहरों से बहुत ज़्यादा एडवांस थी वो। अब ये अंग्रेज़ों के लिए एक बार फिर से शॉकिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिन पे हमने कब्ज़ा कर रखा है उनके पास इतनी एडवांस सिविलाइजेशन हो। संस्कृत तो भाषा थी, उसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बना लिया कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, और अब यहाँ पर एक पूरे का पूरा शहर था। इनिशियली तो एक ही शहर मिला था उन्हें, आज सैकड़ों हो गए हैं। अब उनको इसके साथ भी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना था, तो उन्होंने एक थ्योरी कंस्ट्रक्ट की। इस थ्योरी को कहा जाता है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आर्यंस थे वो विदेशी थे, बाहर से आए थे। अब अंग्रेज़ों ने ये इसमें थ्योरी जो बनाई वो ये थी कि या तो कहीं यूरोप से आए थे और या कहीं मिडल ईस्ट एशिया से आए थे। आपको ध्यान ये रखना है, हम जो बात करें उस समय की है जब आज जितने फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे। ट्रेन्स जस्ट शुरू हुई थी, कुछ टाइम हुआ था उन्हें चलते हुए। लोग ज़्यादा लंबे सफ़र पे बड़े कॉन्फिडेंटली नहीं जाते थे कि वो वापस जीवित आ जाएंगे, क्योंकि कई महीने लगते थे। आज जैसा ना जीपीएस अवेलेबल था, कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। अब मैं अगर अपने लाइफ टाइम की बात करूं, मैंने सिर्फ लैंडलाइन फ़ोन्स वाला समय देखा हुआ है, तो कम्युनिकेशन बहुत पुअर होता था। तो इसलिए अंग्रेज़ों ने जब ये थ्योरी दी कि जो आर्यंस थे वो कहीं मिडल ईस्ट एशिया से आए थे, कुछ ने बोला आर्कटिक से आए थे, कुछ ने बोला यूरोप से आए थे, तो उनका ये मानना था कि समाज लगभग ऐसा ही रहेगा। आज जैसे कम्युनिकेशंस उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो उन्हें क्या लगा कि हम ये थ्योरी दे देते हैं कि आर्यंस वहाँ कहीं से आए थे, और फिर उन्होंने यहाँ पर आके ये जो सभ्यता है उसको बनाना शुरू किया। ये लोग थे आर्यंस, और यहाँ पर जो मूल निवासी थे उनका नाम इन्होंने द्रविडियंस रखना शुरू किया। शुरू में द्रविडियन नहीं था, बाद में द्रविडियन बनाया, और आर्यंस ने द्रविडियंस को पीछे पुश कर दिया। तो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है, इसके पीछे ये दो आपको डिस्कवरीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, संस्कृत और हड़प्पा। और दोनों के लिए जो अंग्रेज़ों का रिएक्शन है एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट था। अब किसी भी थ्योरी को जब राजा पुश करता है, जो रूलर है वो पुश करना शुरू करता है, तो क्योंकि उसके पास पूरी स्टेट मशीनरी होती है, तो उसको बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना बहुत आसान हो जाता है। तो बड़ी रैपिडली लोगों में ये थ्योरी फैल गई कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी थी, आर्यंस आए थे। तो इससे अंग्रेज़ों के बहुत सारे पर्पस सर्व होते थे। एक तो उन्होंने यहाँ की पॉपुलेशन को दो हिस्सों में काट दिया, आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस बना दिया। ऐसी ही थ्योरी बनाई गई बहुत सारी जगह पर। मैं एग्जांपल लेता हूँ रवांडा का। अफ्रीका में एक छोटा सा देश है रवांडा। आज से लगभग 26-27 साल पहले 1990 के डिकेड में, के दशक में, रवांडा में एक बहुत भयंकर जेनोसाइड हुआ था, नरसंहार हुआ था, जिसमें 3-4 महीने में उस सिविल वॉर में लाखों लोगों का मर्डर हो गया था। अब जो सोशल साइंटिस्ट थे वो बड़े हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ या कैसे हुआ कि एक ही देश में एक ग्रुप के लोगों ने दूसरे ग्रुप के लोगों को मारना शुरू कर दिया, इतनी नफरत कैसे आ गई। तो उन्होंने स्टडी करना शुरू किया कि वहाँ पर भी हिस्ट्री का जो टेम्पलेट था वो वही था जो आज हमारे देश में चल रहा है। या अभी डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर जेनोसाइड हो चुका है, हमारे देश में नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश में उस जेनोसाइड की तैयारी आज भी चल रही है। वहाँ जब ये सोशल साइंटिस्ट्स ने स्टडी करना शुरू किया, अब आज तो ढेरों लोग वहाँ पर थीसिस कर चुके हैं। ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि वहाँ पर जो कॉलोनियल्स थे, पहले बेल्जियंस और बाद में जर्मन्स, उन्होंने हिस्ट्री ऐसी क्रिएट की कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उसको दो कैटेगरीज में परमानेंटली लेबल कर दिया।
एक हुटू थे और एक टूटसी थे, एक लगभग 80%, दूसरे लगभग 20%। उन्होंने थ्योरी ये कल्टीवेट की कि जो 20% वाले हैं ये नॉर्थ रवांडा से इन्होंने इन्वेड किया। जैसे इंडिया में कहा जाता है कि नॉर्थ से आके इन्वेड किया, वैसे ही रवांडा में भी नॉर्थ से इन्वेड किया। जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उनका रंग ज़्यादा डार्क था, ज़्यादा गहरा था। इन्होंने उन पे कब्ज़ा किया क्योंकि ये ज़्यादा चालाक थे, उनको नीचे पुश कर दिया और फिर उन पे उनके रिसोर्सेज पे कब्ज़ा कर लिया। अब ये एग्जैक्टली वैसा ही टेम्पलेट है जो हमारे देश में है। लोग, बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण बाहर से आए थे, गोरी चमड़ी वाले थे, यहाँ के लोगों पे कब्जा किया, ब्राह्मण बड़े धूर्त थे, चालाक थे और उन्होंने लोकल पॉपुलेशन को साउथ में पुश कर दिया।